हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं दिनेश शर्मा। आज आपको बुध की महादशा में राहु की अंतर्दशा का फल बताऊंगा। यदि किसी जातक की बुध की महादशा चले और उसमें राहु की अंतर्दशा हो तो क्या उसको फलादेश होंगे और क्या उसको शांति के उपाय होंगे। शास्त्रोक्त उपाय बताया जाएगा जो ज्योतिष की किताब में लिखा है, ऋषि पाराशर की होरा शास्त्र में लिखा है, उसको एज इट इज़ बताया जाएगा। कोई अंदर की बात, अपने मन की बात नहीं डाली जाएगी, कोई कपट नहीं होगा, छल नहीं होगा, सीधी दो टूक बात बताई जाएगी। एज इट इज जो है यथारूप वही बताया जाएगा। बुध की जो महादशा टोटल 17 वर्ष चलती है और बुध में राहु की अंतर्दशा चलती है 2 वर्ष 6 माह 18 दिन। आपका जन्म नक्षत्र या चंद्रमा का नक्षत्र ही महादशा तय करता है। बुध की महादशा 17 वर्ष चलती है, बता ही चुका। बुध में राहु जब चलेगा तो बुध में राहु में भी और चलता है, राहु, गुरु, शनि, बुध, केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल। ओके, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यदि आपकी बुध की महादशा है, बुध आपका बहुत खराब है, हो सकता है कि बुध की महादशा है उसमें आपका राहु बहुत खराब है, उसकी प्लेसमेंट बहुत खराब जगह है, 8वें या 12वें स्थान पे है, तो भी डरने की इसलिए जरूरत नहीं है। क्योंकि बुध की महादशा में जब बुध चलेगा तो बुध फिर चलेगा, फिर केतु चलेगा, शुक्र चलेगा, सूर्य चलेगा, चंद्र चलेगा, तो ऐसे ग्रह बदलते रहते हैं। और उसके बाद भी जो है ग्रहों की दशा जो बदलते रहती है, जैसे महादशा, अंतरदशा, प्राण दशा, सूक्ष्म दशा, है ना, इस तरीके से दशाएं, अंतरदशा, प्राणदशा, सूक्ष्म दशा, ऐसी दशाएं अंदर भी चलते रहती है। विषोत्री दशा की ऐसी 5 दशाएं होती है। इसीलिए बिल्कुल भयभीत होने की जरूरत नहीं कि हमारा बुध खराब है या राहु खराब है। पर्टिकुलर कुछ टाइम बहुत खराब होता है, बस बाकी समय सामान्यतः ठीक रहता है। जो आपकी विषोत्री दशा होती है वो 120 वर्ष की होती है। आपका जन्म का जो नक्षत्र होता है उसी के आधार पर विषोत्री दशा तय होती है। 9 ग्रहों की ये दशाएं महादशा के रूप में जानी जाती है। सभी ग्रहों की महादशाएं चलती है, कभी सूर्य की चलती है, कभी मंगल की, कभी केतु की, कभी शनि की, चलते रहती है। जब दशा प्रारंभ होती है तो थोड़ा सा, या जब दशा अंत होती है, जब महादशा प्रारंभ होती है या उसका अंत होता है तो उस समय को दशा छिद्र कहते हैं, जो थोड़ा कष्टकारी होता है। इसमें थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है, डरने की जरूरत नहीं, सावधान रहने की जरूरत है। ग्रह अपनी दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंदशा, प्राणदशा, सूक्ष्म दशा और गोचर के दौरान फल देते हैं। कौन सा ग्रह कब फल देगा यह निर्धारण के लिए ज्योतिष के कुछ सिद्धांत सर्वमान्य होते हैं। जैसे ग्रह किस भाव में बैठा है, उस पर कौन से ग्रह की दृष्टि है, शुभ है या अशुभ है, नीच है, उच्च है, शत्रु है, मित्र राशि का विचार, गोचर ग्रह की दशाएं, ग्रह की दशा, अस्त, खल, विकल, ग्रह युद्ध में हारा हुआ, वक्री ग्रह, अष्टक वर्ग की रेखा आदि आदि पर विचार करके, और भी टेक्निक्स होती हैं एस्ट्रोलॉजी की, वो सारी चीजों पर विचार करके कभी कोई प्रेडिक्शन सटीक दिया जा सकता है, जो आजकल तो संभव ही नहीं है। 20,000 में 2 कोई एस्ट्रोलॉजर ऐसे होंगे जो सही प्रेडिक्शन बता पाएंगे। इसलिए प्रेडिक्शन की बहुत उम्मीद ना रखें किसी से, तो ज्यादा बेहतर होगा। किंतु परंतु कोई ज्योतिष बता सकता है, थोड़ा बहुत भाग सच बता सकता है। बाकी ज्योतिषी के बारे में ये कह सकता हूँ कि हिंदुस्तान में एस्ट्रोलॉजी का प्रेडिक्शन रेट घट रहा है। अच्छे जो एस्ट्रोलॉजर की कमी है, क्योंकि लोग सिद्धांत भूलते जा रहे हैं और लोग बहुत प्रोफेशनल होते जा रहे हैं। बुध यदि आपकी अच्छी स्थिति में होगा तो निश्चित रूप से अच्छे फल देगा। उसी तरीके से राहु, बुध में राहु के बारे में बता रहा हूँ, राहु की यदि प्लेसमेंट अच्छी होगी तो निश्चित रूप से अच्छे फल देगा। आगे चलते हैं। बुध के जो कारकत्व है वो पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, या बुध की महादशा वाला वीडियो आप देख चुके हैं, तो इसमें समय बर्बाद होगा, इसलिए बुध के कारकत्व में मैं नहीं बताऊंगा। सीधे मैं राहु के कारकत्व के बारे में बताना चाहूंगा। यदि आपकी बुध में राहु की दशा चल रही है तो राहु क्या करता है, देखिए राहु के कारकत्व, कार्य को मंद गति से करना, फूहड़पन, हिचकी, उन्माद, अदृष्ट भय, कुष्ठ, शक्तिहीनता, अर्श रोग, दीर्घकालिक व्रण, घाव, छाले, असाध्य रोग, विषाक्तता, जहर, सर्पदंश, पैरों के रोग राहु इंगित करता है। चंद्रमा के साथ मिलकर राहु विभिन्न प्रकार के भय देता है। शनि के सदृश होने के कारण यह रोगों को की दीर्घकालिकता तथा असाध्यता को भी बढ़ाता है। राहु जो है शनिवत कहलाता है, राहु शनि की तरह है, और राहु यदि चंद्रमा के साथ हो जाता है तो विभिन्न प्रकार के भय देता है। तो कई लोगों को एक साइकोलॉजी बैठ जाती है, राहु और चंद्रमा जिसकी कुंडली में एक साथ हो तो कुछ ऐसे सिम्टम्स हो सकते हैं। तो आपको जो है इसमें भयभीत होने की जरूरत नहीं है। राहु के कारकत्व में जैसे शरीर की हड्डियां, उदर रोग, घातक गांठ, है ना, वृद्धावस्था, भीषण उदर कष्ट, मिथ्यावाद, अधोदृष्टि, भ्रम, छाता, चारों ओर से आवृत वाहन, 4 जातियों की बाहर की जाति, नाना, राज्य प्राप्ति, कुतूर, रूखी वाणी, पापी स्त्री, अधार्मिक व्यक्ति, अशूद्र, जुआ खेलना, सूर्यास्त के समय बलवान,
दूसरे देशों में जाकर रहना, स्त्री गमन, दक्षिणाभूमि विशाल वन, ऐसे बहुत सारे राहु के कारकत्व हैं। अब आप आगे देखते हैं, यदि किसी जातक की बुध की महादशा में राहु की अंदर दशा चल रही है, और ये मैं उदाहरण आपको बता रहा हूँ, ये मिथुन लगन की कुंडली में एक उदाहरण से आपको बता रहा हूँ। थ्योरी नंबर 1 ये है कि बुध की दशा में राहु का अंतर हो, राहु यदि लग्न से केंद्र त्रिकोण में हो, मेष कुंभ कन्या या वृष में हो, तो राजा से आदर, सुयश, धन, तीर्थ, देव दर्शन, यज्ञ, मान, वस्त्र का लाभ होगा। दशा के आदि में कुछ कष्ट, किंतु अंत में सुख होता है। कुल मिला के राहु ऐसी स्थिति में पॉजिटिव होगा। कैसी स्थिति में? पहले तो आपकी जो है लग्न से राहु केंद्र या त्रिकोण में होना चाहिए। तो ये सब केंद्र स्थान पे मैंने बैठा ला हूं, ये देखिए केंद्र स्थान, ठीक है। पहला स्थान, चौथा, 7वां और ये 10वां केंद्र स्थान है। ये त्रिकोण स्थान है 5वां, और ये 9वां स्थान त्रिकोण स्थान कहलाता है। लग्न से 5वां 9वां स्थान त्रिकोण स्थान कहलाता है। और ये जो है राहु यदि मेष में होगा तो भी शुभ माना जाता है, वृष में राहु शुभ माना जाता है, वृषभ में है, और राहु तुला में और कन्या में राहु भी शुभ माना जाता है। तो कुंभ में भी राहु को शुभ माना गया। देखिए कुंभ में भी राहु, तो मेष, कुंभ, कन्या और वृषभ का जो राहु होता है वो शुभ माना जाता है। तो इस तरीके से आपकी कुंडली तो अलग हो सकती है। हो सकता है आपकी कुंडली मेष से लेके मीन तक कुछ भी हो सकती है, कोई भी लग्न हो सकती है। तो ये मैंने उदाहरण से बताया हूं। आपको इतना बनना चाहिए कि किस स्थान को 5वां बोलते हैं। तो जैसे यहां से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये स्थान 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां। तो ये नंबर कभी भी, ये नंबर यहाँ पे भी हो सकता है, ये नंबर यहाँ पे भी हो सकता है। तो थोड़ा सा बेसिक आपको कुंडली का ज्ञान होगा तो मेरा वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अदरवाइज थोड़ी सी तकलीफ आपको हो सकती है। बुध की महादशा में राहु की अंतर्दशा। थ्योरी नंबर 2, राहु यदि लग्न से 8वें बार में हो तो उसकी अंतर्दशा में धन का नाश, शरीर में वात, ज्वर, अजीर्ण रोग से कष्ट होता है। क्या बोल रहा है? राहु यदि लग्न से 8वें 12वें स्थान पे हुआ, ये मिथुन लग्न है और ये 8वां स्थान कहलाया और ये 12वां स्थान पे कहलाया। तो 12वां और 8वां राहु शुभ नहीं कहलाता, लेकिन 12वां राहु जो है कभी कभी विदेश यात्रा भी करवा देता है। विदेश के मामले में बहुत ये पॉजिटिव कहलाता है 12वां राहु, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरी नंबर 3, राहु यदि लग्न से 3, 6, 10, 11 में हो तो राजा को वार्तालाप, शुभ ग्रह से युक्त हो तो नवीन, शुभ ग्रह से युक्त हो तो नवीन राजा के दर्शन से सुख होता है। कुल मिला के पॉजिटिव है। कब? यदि राहु लग्न से, ये हुआ लग्न, या मिथुन लग्न की कुंडली है, लग्न से तीसरा, ये तीसरा राहु यहाँ है, लग्न से 6ठा और लग्न से 10वां और लग्न से 11वां, ठीक है। ऐसी स्थिति में राहु यहाँ पॉजिटिव कहलाएगा। देखिए 6वां राहु जिसका होता है वो किसी कंपटीशन में सामान्यतः सफलता उसको मिलती है और वो पॉजिटिव कहलाता है। 6ठा राहु उसको जो है कंपटीशन एग्जाम में आगे बढ़वाता है, कोर्ट कचहरी के मामले में उसको जितवा देता है, और कुल मिला के 6ठा राहु उसको भड़ाई व लड़ाई झगड़ा विवाद भी हो जाए तो वो न्यायालय में वो व्यक्ति जीत जाता है। तो 6ठा राहु उसको पूरी दुनिया की प्रतियोगिता में, प्रतियोगिता केवल कंपटीशन वाली ही नहीं होती भाई, उसको जीवन में आर्थिक रूप से आगे बढ़ने की प्रतियोगिता, सामाजिक रूप से आगे बढ़ने की प्रतियोगिता, उसके जीवन में डेली कोई ना कोई प्रतियोगिता रहती है। तो उस जीवन की आपाधापी में वो व्यक्ति सफल होता है यदि ये होता है 6वें राहु का कमाल, ठीक है। तो 6वां राहु बहुत अच्छा होता है। 10वां और 11वां राहु को भी बहुत शुभ माना गया और तीसरे राहु को शुभ माना गया है। कभी कभी ऐसा होता है कि राहु 6ठा होके किसी को अच्छा रिजल्ट नहीं देता है तो उसके भी मैं आपको उपाय बताऊंगा कि यदि 6ठा, मैंने आपको तो बहुत पॉजिटिव बता दिया लेकिन आपको बहुत नेगेटिव बता दिया हो रहा है, तो उसके भी मैं आपको उपाय बताऊंगा। हो सकता है कि राहु यहाँ पे दूसरे राशि में हो, यदि वो हो सकता है वो हो सकता है वो 10वीं राशि में यहाँ पे राहु हो, उन कारणों से भी हो सकता है वो कोई नेगेटिव रिजल्ट दे, तो उसका भी मैं आपको उपाय बताता हूँ। राहु यदि दशापति से 8-12 में हो, पाप ग्रह से युक्त हो तो राजकार्य में परिश्रम, स्थान की हानि, भय, बंधन, रोग, अपने और बंधुओं को संताप, हृदय रोग, मान और धन की हानि। देखिए राहु यदि दशापति से, दशापति यहाँ बुध कहलाया, ठीक है। अब हर एक कुंडली में दशापति अलग होगा। आपकी कुंडली में बुध कहाँ है मुझे नहीं पता, तो आपको देखना पड़ेगा कि आपकी कुंडली में बुध हो सकता है यहाँ पड़ा होगा, तो ये कुंडली यहाँ से बन जाएगी, ये 10 नंबर फिर यहाँ आ जाएगा, ओके। तो यदि हो सकता है आपकी कुंडली यहाँ हो तो ये 10 नंबर यहाँ से होगा और ऐसे काउंट करोगे आप 1 2 3 4 5 6, तो जहां से बुध होगा आपको वहीं से काउंट करना पड़ेगा। वो बोलते हैं कि दशापति। तो दशापति से राहु कहाँ हो? 8वें 12वें भाव में। देखिए दशापति यहाँ है मिथुन लग्न की कुंडली और राहु ये 8वां कहलाया और ये यहाँ पे 12वां राहु कहलाया, ये 12वां आ गया, ठीक है।
तो 8वां और 12वां राहु बहुत, दशापति से 8वां 12 राहु बहुत पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देगा। अब नहीं देगा तो उसके उपाय है, कोई भय की बात नहीं है। अब थ्योरी नंबर 5 है, राहु यदि द्वितीय सप्तम स्थान पे हो तो अपमृत्यु का भय होता। उसके दोष के शांत्यर्थ दुर्गा और लक्ष्मी का मंत्र जब कपिल गोदान महिष दान करे तो जगदम्बा की कृपा से सुखी होता, ऐसा लिखा है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि राहु दूसरा और 7वां हो तो बहुत पॉजिटिव नहीं होगा, हानिकारक है। अपमृत्यु का भय, अपमृत्यु का भय का मतलब हमेशा मृत्यु नहीं होती भाई, मृत्यु तुल कष्ट कहलाता, डरना नहीं, डरने की जरूरत नहीं। अब ये दूसरा देखो, छठवां जो 7वां जो राहु होता है वो दाम्पत्य जीवन में आपको कठिनाई करता है, तलाक की नौबत ला देगा, लड़ाई झगड़े हो गए बीवी से। ठीक है, और यहाँ पे दूसरा राहु धन का अभाव हो जाएगा, परिवार में कलह होगी, बहुत कष्ट आपको कर देगा ये। ठीक है, ऐसी स्थिति में बोलता है कि अपमृत्यु का भय हो जाएगा। तो उसके शांत्यर्थ, इसके शांति के लिए क्या करना चाहिए, आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए, या विष्णु सहस्त्र नाम भी कर सकते हो, लक्ष्मी का भी मंत्र जप कर सकते हो, और कपिल गोदान महिष गोदान। अब आप इतने गरीब आदमी हो तो ये दान के चक्कर में नहीं पड़ो, और कहाँ से कपिल गोदान लाओ और कहीं से महिष मतलब भैंस कहाँ से लाओगे, तो इस चक्कर में पड़ो। आप तो ईश्वरी प्रार्थना में बहुत बल है, तो माँ जगदम्बा की कृपा होगी तो आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करिए। अर्गला, कीला, कवच सब उसमें दिया है। दुर्गा सप्तशती बहुत लंबी है, तो आप जो एक दिन में एक पाठ कर लीजिए, या फिर उसके अंदर भी और तंत्रोक्त देवी सूक्तम भी है, उसका भी पाठ कर सकते हैं। तो आप छोटी सी पूजा और सरल रूप से करना चाहिए। पूजा को आप जटिल बनाओगे तो बहुत आप टेंशन में जाओगे। तो पूजा को आप सरल रूप में करिए, और कभी भी कोई भी ईश्वर से डरने की जरूरत नहीं है कि मैंने ऐसी किताब पढ़ लिया, मैंने यहाँ किताब रख दिया, या मेरी त्रुटि हो गई पढ़ने में, इसमें डरने की जरूरत नहीं है। ईश्वर किसी को डराता नहीं है, बिल्कुल। ईश्वर तो सबको अपने पिता पुत्र की तरह रखता, तो ईश्वर से डरने की जरूरत नहीं है। डरना कपटी लोगों से जो आपको लूटपाट करते हैं। कौन आपका लूटपाट करेगा, कौन बदमाशी करेगा, मैं वो भी बता रहा हूँ। देखिए, ग्रह शांति के लिए तरह तरह के उपाय होरा शास्त्र में बताए गए हैं, जैसे कि दान करना, चांदी दान का, स्वर्ण मूर्ति का दान, छाग दान, भैंस दान, बकरा दान, गाय दान, काली गौ का दान, अश्व दान। अब अश्व कहाँ से लाएं, आदि राजा महाराजाओं के लिए था। ये सारे दान तो राजा महाराजाओं के लिए थे। ज्योतिष विद्या आज से 3000 साल पहले लिखी गई है। तो आज की परिस्थिति में बहुत गरीब आदमी है तो वो दान ना करे। ठीक है, अब जिसकी सैलरी 5000 50,000 है, करे दान भाई। अब छोटे मोटे लोग कहाँ से दान करेंगे, जिसकी सैलरी 50,000 से ऊपर में, तो वही आदमी दान करना चाहिए। हम कहाँ से दान करेंगे, पैसा नहीं तो। ईश्वरी प्रार्थना में बल है। दुर्गा सप्तशती का पाठ कर लीजिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लीजिए, महामृत्युंजय का जप कर लीजिए, शिव सहस्त्र नाम का पाठ कर लीजिए। तो पर्टिकुलर यदि बुध में राहु की दशा चल रही है तो आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करिए और खुश रहिए। यदि आपको आर्थिक रूप से दान देने की इच्छा है तो स्कूलों में दान दीजिए, स्कूल बना दीजिए। स्कूलों में बर्तन, पीने के पानी के बर्तन नहीं है, कोई फिल्टर रख दीजिए आप वहाँ पे, है ना। और लूटपाट से बचें, नग नगीना और औघड़ बाबाओं से बचने का प्रयास करें, क्योंकि बृहत्पराशर होरा शास्त्र में कहीं पे भी नग नगीने की बात नहीं है, है ना। तो आप इससे जितना बच जाएं ज़्यादा अच्छा होगा। थोड़ा सा आपको वैज्ञानिक सोच पैदा करना चाहिए कि आपका जो कैरियर है वो ऐसे कोई ग्रह नहीं बनाएंगे, आपकी मेहनत और लगन से आपका कैरियर बनेगा। और डर और भय और किसी प्रकार के टोने टुटके में विश्वास मत करिए। ठीक है, मंत्रों में विश्वास करिए। राहु का भी मंत्र आप पढ़ सकते हो, जो 18,000 बार पढ़ना पड़ेगा। ओम भ्राम ब्रीम भ्रौं स राहवे नमः, ओम राम राहवे नमः, ये मंत्र भी बहुत अच्छा है, इसको आप पढ़ सकते हो। इस तरीके से आपको बचना होगा। ज्योतिष आज से 3000 साल पहले लिखी गई है, तो इसीलिए कई जगह लिखा शिव की सोने की मूर्ति का दान। तो क्या आज आप शिव की सोने की मूर्ति का दान कर सकते हो? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। इसीलिए मैंने कहा जिसकी आर्थिक बहुत अच्छी स्थिति बहुत अच्छी है उन्हीं को दान देना चाहिए। और दान भी ऐसी जगह देना चाहिए जहाँ रियल दान कहलाए, जैसे कि स्कूलों में दान देना चाहिए, गरीब बच्चों को दान देना चाहिए। भगवान भक्ति से सारे ग्रह प्रसन्न होते हैं और सारे ऋण है आपके, पृथ्वी का ऋण, पृथ्वी माता का ऋण, जैसे मातृ ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण और दुनिया के सारे ऋण तब खत्म हो जाते हैं जो कोई व्यक्ति शुद्ध मन से ईश्वर की भक्ति करता है, ईश्वर की प्रेयर करता है। तो ईश्वर की प्रेयर में, ईश्वर की प्रार्थना में बहुत ताकत है। आप लूटपाट वाले ज्योतिषों से बच सकते हो तो बचिए। जो प्रतियोगिता वाले छात्र हैं उनको शुद्ध प्रार्थना करनी चाहिए, उनको कभी भी ये ज्योतिष के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। गरीब व्यक्ति को भी ज्योतिष के चक्कर में कभी भी नहीं पड़ना चाहिए। गर्भवती माता, किशोरी बालिकाएं कभी व्रत ना रहें और बढ़िया हेल्दी रहें, उनको ज्योतिष के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। नवग्रह स्तोत्र एक अच्छा विकल्प है। यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से नवग्रह स्तोत्र का पाठ करता है तो ईश्वर उसके 9 ग्रहों को प्रसन्न करके उसको खुश रखता है। ठीक है, ये भी मैंने सरल उपाय बनाया हूँ। यदि किसी सज्जन की बुध की महादशा चल रही है तो मेरा उसे करबद्ध निवेदन है कि विष्णु सहस्त्र नाम जरूर करे, क्योंकि ये
ऋषि पाराशर ने सुझाया है। कोड नंबर 206 और कोड नंबर 1801, और ये मात्र 10 रुपए की किताब है और ये 3 रुपए की किताब है। इतनी सस्ती दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। गीता प्रेस की जय। फ्रेंड्स, ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट लिखें और नोटिफिकेशन फ्रॉम लाइव लेसन्स इसमें क्लिक कर देंगे तो मेरे नए वीडियो आपको मिलते रहेंगे। ये सारी प्रक्रिया निःशुल्क है, इसमें कोई प्रकार का आपको पैसा नहीं लगता। थैंक यू। हरे कृष्णा।